अगर 2 से 3 तल्ला घर बना रहे हो तो फाउंडेशन देना सीख लो, नहीं तो घर आपका खराब हो जाएगा, पैसा भी लग जाएगा, घर भी खराब हो जाएगा, फिर बाद में पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा कौन कौन सा स्टेप है, कुल 9-10 स्टेप बताएंगे जिसमें आप समझ लोगे कि भाई हमें एक अच्छा फाउंडेशन बनाना कैसे है और कितना साइज हमें फाउंडेशन का रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेआउट। लेआउट क्या होता है कि जो हम चूना से ना जहाँ जहाँ पिलर बनने वाला है, नपाई करने के बाद वहाँ पे चूना से मार्किंग करते हैं। तो चूना से मार्किंग करना को ही लेआउट कहते हैं। जो धागा बांध बांध के सीधा करके तब जाके हम गुनिया मिला के धागा मार के और जो लेआउट बनाते हैं उसी को कहते हैं लेआउट। ठीक है, तो ये काम अच्छे ढंग से होगा तभी जाके जो है आपका पिलर सेंटर में मिलेगा, नहीं तो एक पिलर इधर भाग गया दूसरा उधर भाग गया। दूसरा स्टेप आता है फाउंडेशन का खुदाई। जब मिट्टी का खुदाई करवाइएगा तो 2 तरीका से मिट्टी खुदाई करवा सकते हैं। पहला तो कि जेसीबी से खुदाई करवाइए, दूसरा अगर करवाना है तो मैनुअली हाथ से खुदाई करवाइए। अगर जेसीबी से खुदाई करवाइएगा तो फिनिशिंग जो है वो नहीं आएगा, हाथ से खुदाई करवाइएगा तो जो प्रॉपर फिनिशिंग है वो मिल जाएगा। लेकिन हाथ से खुदाई करवाने में खर्च ज़्यादा पड़ेगा, इसको बचाने के लिए आप जेसीबी से पहले खुदाई करवाइए, फिर हाथ से मैनुअली ड्रेसिंग करवाइए, हो जाएगा एकदम आसानी से, सस्ता में और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है जब फाउंडेशन खुदाई हो गया ख़त्म तो फाउंडेशन के ऊपर जो है 3 इंची का बालू बिछा दीजिए, सैंड। ठीक है, लेकिन ये बात नहीं बताया आपको कि फाउंडेशन कितना खोदना है। देखिए फाउंडेशन जो है अगर 1 तल्ला घर के लिए बना रहे हैं, अगर 1 तल्ला बनाना है तो कम से कम 4 फीट बाई 4 फीट का फाउंडेशन खोदना है। ठीक है, अगर इसी में आप 2 तल्ला बना रहे हैं या 3 तल्ला तक जा रहे हैं तो आपको 5 फीट गड्ढा में जाना है, नीचे गड्ढा खोदना है और 4 फीट चौड़ाई खोदना है। समझ गए? और फाउंडेशन जब भी खोदिएगा ना तो जब तक हार्ड स्टार्टा ना मिले तब तक आपको नहीं छोड़ना है, मतलब कि हार्ड मिट्टी, तब तक आपको खोदते रहना है, नहीं तो घर कमजोर हो जाएगा, बाद में बैठ जाएगा तो घर में क्रैक आ जाएगा। समझे? अगला आता है सैंड फिलिंग तो हो गया, पीसीसी करने का बारी आता है। जब बालू भर दीजिएगा 3 इंची का, ताकि बालू जो है स्मूथ कर देगा और साथ ही जो है ये लोड रेसिस्टेंस होता है, बालू बालू जो है लोड को रेसिस्ट करेगा और जल्दी अंदर पंचिंग नहीं होने देगा। तो अब आता है पीसीसी करने का बारी। जब पीसीसी करेगा तब ना बराबर में स्मूथ में जो है पड़ा रहेगा, जो रेनफोर्समेंट है उसमें जंग नहीं लगेगा। तो उसके लिए पीसीसी जो है प्लेन सीमेंट कंक्रीट आता है, जो कि आपको करना क्या है, 4 इंची ढलाई मार देना है प्लेन करके, M15 ग्रेड यूज करके। समझ गए? अगला आता है पीसीसी के बाद कॉलम का लेआउट, कि कॉलम कहाँ कहाँ हमारा पड़ेगा उसका मार्किंग करना। जब फाउंडेशन के अंदर में मार्किंग होता है तब जाके सीधा उठता है, तो फाउंडेशन के अंदर में धागा बांध के सेंटर मिला के फाउंडेशन के अंदर में मार्किंग होता है। मार्किंग करने के बाद फिर फाउंडेशन का जो जाली होता है वो जाली बिछाया जाता है, और जाली में याद रखिए कि एल देना जरूरी है। जैसे कि यहाँ से आया ये जाली है, जाली से फिर ऐसे उठ जाना है, ऐसे जाली आया ऐसे उठ जाना चाहिए एल। ठीक है, एल जो कि 4 इंची से कम नहीं होना चाहिए, एल। अगला आ जाता है फाउंडेशन का जाली में 12 mm का सरिया होना चाहिए। साथ ही पिलर भी जो बनाइएगा तो कॉलम में जो सरिया है 12 mm से कम नहीं देना है, और पिलर में भी एल जो आता है वो लगाना ही लगाना है, उसका लेग होता है एल। तभी ना पैर अगर उसका अच्छा रहेगा तो खड़ा रहेगा, पैर खराब हो गया तो खड़ा नहीं रहेगा। अगर आपका ही पैर अगर खराब हो जाए तो खड़ा रहिएगा? नहीं रहिएगा। ऐसा ही घर का होता है, ऐसा ही कॉलम का होता है। अगर उसका पैर सही है, एल लेग, तो फाउंडेशन खड़ा रहेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। अगला आता है कवर ब्लॉक। जो आप जाली बना रहे हैं, जाली बना के डाले हैं, उसके नीचे कवर ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अब कवर ब्लॉक कितना देना है? 50 mm, उससे कम नहीं देना है।
क्योंकि अंदर में जो है पानी का सेव ज़्यादा लगता है, तो सरिया अंदर में रहेगा तो जंग नहीं लगेगा, नहीं तो फिर सरिया दिखेगा तो जंग लगना चालू हो गया, फाउंडेशन देना और ना देना दोनों बात बराबर हो जाएगा। अगला आता है फुटिंग का कास्टिंग। जब फुटिंग का कास्टिंग कीजिएगा तो M20 ग्रेड से ही फुटिंग का कास्टिंग करना है। M20 ग्रेड क्या है? 1 बोरा सीमेंट, 1.5 बोरा बालू, 3 बोरा गिट्टी, इससे नीचे आपको नहीं करना है। सरिया जब भी डाल रहे हैं सरिया का ढलाई तो ऐसा ही आपको करना है। अगला आता है क्यूरिंग, बहुत ज़रूरी है क्यूरिंग। पानी अच्छे ढंग से अगर नहीं दीजिएगा तो जितना भी मटेरियल दिए हैं सब बर्बाद हो जाएगा, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा। जितना उसको मजबूताई मिलना चाहिए पानी देके उतना उसका मजबूताई नहीं मिलेगा, भखरना चालू हो जाता है इसी की वजह से। तो बाकी ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो, जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसा ही जानकारी के लिए।